और बीजेपी का असली नाम है बीजेपी, इसका असली नाम है बहुत झूठी पार्टी। और मुझे उम्मीद है कि 22 की सरकार में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से विदा हो जाएगी। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने आज प्रेस वार्ता में देश और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में धर्म और नफरत का कारोबार कर रही है, जबकि रालोद प्यार का संदेश देते हुए प्रदेश में लगातार भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रही है। भाजपा समाज में आग लगाने का काम कर रही है, जबकि रालोद उसे बुझाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में रालोद गठबंधन की सरकार बनेगी और वो प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। प्रेस वार्ता में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि आगामी 31 अक्टूबर को रालोद लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र तैयार करने के लिए ऐप बनाकर जनता से राय जानी गई, समिति का गठन किया गया और ग्राम प्रधानों का मशवरा भी लिया गया। उसके आधार पर किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर यह संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संकल्प पत्र को लेकर रालोद के कार्यकर्ता 1 नवंबर के बाद जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे उठा दिए, क्या कुछ चल रहा है? देखिए ऐसा है, 31 अक्टूबर को हम लोग अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं लखनऊ से। जयंत चौधरी जी उसको जारी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे और इस संकल्प पत्र के जरिए हम 1 नवंबर से लेकर चुनाव तक हम इस संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया। उसमें शिक्षा के सवाल हैं, पब्लिक स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, वो सवाल है, उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा कहना है कि प्राइमरी स्कूल से ही अंग्रेजी शुरू होनी चाहिए, सभी स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए। जो पब्लिक स्कूलों ने लूट की छूट दे रखी है सरकार ने, हम उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। सैनिटाइजर के सवाल हैं, सीवरेज नहीं है, शहरों में सफाई नहीं है, पुलिस रिफॉर्म का सवाल है, बेरोजगारी के सवाल हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं कि आप 3 महीने 4 महीने पहले संकल्प पत्र लाएंगे, पर अभी तक आपका गठबंधन निर्णायक स्थिति में नहीं है, तो एक साझा कार्यक्रम या साझा संकल्प पत्र देखिए काम करेंगे या नहीं, सब पार्टी अपना अलग अलग संकल्प पत्र जारी कर रही हैं। हम लोग साझा, हम गठबंधन करके लड़ेंगे और फिर जो हम लोगों ने कहा हम उसको सरकार में लागू कराने का काम करेंगे। किसानों का मुद्दा बहुत चल रहा है। देखिए किसानों के मुद्दा तो 9 महीने से किसानों का प्रोग्राम चल रहा है, 9 महीने से, और आज तक भले 11 महीने हो गए और 700 किसानों की डेथ हो चुकी है और ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। ये अंबानी और अडानी के लिए कानून बना रही है। इसलिए हमारा कहना है हम किसानों के साथ हैं। किसानों को कभी किसान नेताओं को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनको तालिबानी कहा जा रहा। तालिबानी एक सोच है और तालिबानी सोच आधुनिकता के खिलाफ जो लोग सोचते हैं वो तालिबानी सोच है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में भरी पड़ी है। तालिबान कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं है। तालिबानी एक स्कूल, एक मदरसे से निकले थे पाकिस्तान के से। राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटें प्राप्त करेंगे? देखिए अभी सीटों पर बात चल रही है। देखिए हम समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन 19 से चल रहा है और पार्टियों से बात चल रही है, जो हम आगे आपको बता देंगे। कितनी सीटें आपकी तरफ से मांगी जा रही है? देखिए अभी सीटों का सवाल नहीं है, सभी हम बातचीत चल रही है, बातचीत हो जाएगी सफल तब आपको बता देंगे। मैं क्या नहीं, अभी अखिलेश यादव जी की, जयंत जी की बात चल रही है, राजभर से बात हो चुकी है, शिवपाल से भी बात चल रही है और लोगों से बात चल रही है। जो और लोगों से बात चलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए सीटें तो अभी हम 403 लड़ेंगे, उसमें पार्टी अलग अलग हो सकती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि योगी जी 2022 में फिर पुनः गोरखनाथ मठ की सेवा करें और गायों को चारा खिलाएं। ये हमारी तैयारी है। सर कई आरोप बीजेपी को आपने लगाए कि काम अधूरे रह गए या जो बातें पूरे रह गए, उनके बारे में सब बता दीजिए। देखिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने केवल बीजेपी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने घोषणाएं की हैं
बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया। बीजेपी सिर्फ आज मोदी जी 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं 5वें साल। अगर जब कोरोना से पहले करते, अभी आप इनके स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि एक भी आदमी ऑक्सीजन से नहीं मरा देश में। ये इससे ज्यादा देश में दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोलता है और कहता कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। लोग सिलेंडर के लिए तरसते रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और बीजेपी का असली नाम है बीजेपी, इसका असली नाम है बहुत झूठी पार्टी। ये लगातार झूठ का प्रचार करती है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं पार्टी चुनाव को लेकर, कैसी लोकदल की तैयारियां उसमें चल रही है? देखिए, लोकदल की पूर्ण तैयारी है। हम चौधरी चरण सिंह की नीति को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 22 की सरकार में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से विदा हो जाएगी।